सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड नंबर 20। तो बिना किसी तरीके से शुरू करें आज की नई वीडियो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे ग्रैंड टोरिटो और मिज़ोरी आपस में बातें कर रहे थे। तो ग्रैंड टोरिटो बोल रहा था कि हिलो किरो ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो तुम्हें टेस्ट करना चाह रहा था। और वो सब बाद में छोड़ो, पर तुमने अपनी पावर्स को 5% के ऊपर क्यों यूज़ किया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपनी पावर्स को 5% के ऊपर नहीं यूज़ कर सको, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती थी। देखो तुम्हारे हाथ की भी हालत क्या है हो चुकी है। मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की तुम अपने पावर को 5% के ऊपर मत यूज़ करो। जिसे देख के मिज़ोरिया बोलते हैं कि हाँ आप ये बात भी सही है। और बोलता है मिज़ोरिया मुझे आपसे एक बात करनी है। जिसे देख के ग्रैंड टोरिटो बोलता है जल्दी बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो मिज़ोरिया बोलता है कि शुक्रिया आपने मुझे ये सब कुछ सिखाया और मुझे अभी हीरो बनने के लायक बनाया, तो शुक्रिया और अब मैं चलता हूँ। और ऐसा होते ही वहाँ से मिज़ोरिया जाने लग जाता है। और तभी वहाँ पे ग्रैंड टोरिटो को दिखता है मिज़ोरिया के अंदर एक नया ऑलमाइटी। तभी सीन शिफ्ट होता रहा, हमें यूएई एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पे बाकी सारे हीरोज़ आ चुके थे अपने अपने क्लास के अंदर। वहाँ पे सभी लोग आप बातचीत कर रहे थे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था प्रोज हीरोज़ के साथ। और तभी वहाँ पे 10 अपनी घड़ी में देखता टाइम हो चुका रहता है सब लोगों को बाहर लेके जाने का। तो 10 बोलता है सभी लोग अटेंशन जल्दी से बाहर निकलो और जल्दी जल्दी बाहर निकलो। ऐसा बोलते ही तभी वहाँ पे सभी लोग बोलता है कि इसे इतना वो रिएक्ट होने की ज़रूरत है क्या। जिस देख के वो बोलते हैं कि हमें जानता है, हम सबको जानते हैं ये ऐसा ही है। और ऐसा होते ही हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक बहुत भी बड़ी जगह पे आ चुके थे। इंडस्ट्री टाइप एरिया था और वहाँ पे ऑलमाइटी आ चुका था जो बोलते हैं कि आज होगा तुम्हारा टेस्ट और आज होगा तुम्हारा एस्केप और रनिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर तुम्हें यहाँ से एक बंदे को बचाना होगा और तुम्हें 5 लोग रहेंगे जो उस बंदे को जो पहले बताएगा उसे मैं दूंगा अवार्ड। और ऐसा होते ही तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे पहला ग्रुप रेडी हो चुका था उन्हें बचाने के लिए। तो पहले ग्रुप में था मिज़ोरिया 10 और लिजर्ड मैन। और ऐसा होते ही सभी लोग एक दूसरे के ऊपर सट्टा लगाने लग जाते हैं कि आज कौन जीतेगा देखते हैं। और तभी वहाँ पे सभी लोग देख रहे थे मैच। और तभी वहाँ पे ऑलमाइटी बोलता है कि चलो ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और होते सभी लोग वहाँ पे चलने फास्ट भागने लग जाते हैं। और सभी लोग को लगता है कि हम ही फर्स्ट आएंगे। तभी फर्स्ट नंबर पे रहता है अपना टेप मैन रहता है, जिससे कि सभी लोग हैरान थे कि वो टेप मैन कैसे था। तभी टेप मैन अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए और स्ट्रॉन्ग कर रहा था और वो आगे बढ़े ही जा रहा था। पर अचानक से कहीं से तो भी मिज़ोरिया वहाँ से भागते हुए आ रहा था और सभी लोग को बहुत ज़्यादा हैरान होने थे क्योंकि अभी मिज़ोरिया फर्स्ट टॉप 1 पे आ चुका था। जिसे देख के पाकुगो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वो उसे थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद उसे पता चला कि मिज़ोरिया तो उसके ही मूव्स यूज़ कर रहा है, वो तो मिज़ोरिया के मूव्स कॉपी कर चुका है। जिस पर जो रेस में थे बंदे वो भी मिज़ोरिया को देख के शॉक हो गए थे कि मिज़ोरिया इतने फास्ट कैसे भाग रहा था। तभी अपने को अगले सीन में मिज़ोरिया दिखाया जा रहा है जो अपने पावर का 5% यूज़ करते हुए वो उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। पर तभी उसका एक पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और तभी वहाँ पे हमें पता चलता है कि इस रेस का विनर और कोई नहीं टेप मैन बन चुका था। और मिज़ोरिया वहाँ पे गिरा हुआ था जो बोल रहा था कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और वो वहाँ पे उठता है, बोलता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और तभी वहाँ पे वो उठता है। तभी वहाँ पे सभी लोग को ऑलमाइटी बोलता है कि चलो अभी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब सब लोग यहाँ से बैकअप हो जाओ। और तभी वहाँ पे मिज़ोरिया उठता है और अपनी बात को घोष रहा रहता है। तभी वहाँ पे उसके पास ऑलमाइटी आता है और उसे थम्स अप का इशारा देता है कि तुमने अपने पावर्स का बखूबी इस्तेमाल किया, मुझे तुम पे गर्व है। जिस देख के मिज़ोरिया को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है और वो बोलता है कि थैंक यू ऑलमाइटी। और तभी वहाँ पे ड्रेसिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे मिज़ोरिया जो रहता है वो अपने कपड़े चेंज कर रहा रहता है और बोल रहा रहता है कि उसी बारे में सोच रहा रहता है कि ऑलमाइटी ने उसे अप्रिशिएट किया है और वो बोलता है कि मैं इसे और कैसे बढ़ाऊँ आगे। पर तभी वहाँ पे बबल मैन रहता है जो बोलता है कि है देखो मिज़ोरिया यहाँ पे क्या है। वहाँ एक होल दिखाया जाता है जिसे देख के बबल मैन के तो मन में लड्डू ही फूटने लग गए थे आरामी साला। और तभी वहाँ पे और सारे बॉयज थे जो जिनके तो बहुत ज़्यादा शौक लग गया था कि ये पॉसिबल भी है क्या। और तभी वहाँ पे 10 बबल मैन को रोकने में जाता है। तभी वहाँ पे बबल मैन बोलते कि अब मुझे इस होल से देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही वो अंदर देखने जाता है तो उसके आँख में एक प्लग चुभ जाता है जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी मिज़ोरिया को बहुत बोलता है कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तभी वो अपने को अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे गर्ल्स लोग थे जो बोल रहे थे कि ये सभी बॉयज एक जैसे होते हैं। और अपने को अगले सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपना पैकअप गिव अप करते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ पे मिज़ोरिया आता है जो ऑलमाइटी को मिलने आया था। तभी वो ऑलमाइटी को बोलते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ऑलमाइटी बोलता है कि ठीक है आ जाओ जल्दी से बैठ जाओ इधर। तभी ऑलमाइटी बोलता है कि मिज़ोरिया को मुझे तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करनी है कि तुम्हें पता है कि हीरो किलर अपना किसी का भी ब्लड लेके उसके पावर्स उसके अंदर आ सकते थे। जिससे कि मिज़ोरिया बोलता है हाँ
वो उसने किसी का मेरा ब्लड ले लिया था, तो इसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही अच्छी पावर आ चुकी थी और मेरा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। और इससे उसका क्या लेन देन हीरो किलर का। तभी वहाँ पे ऑलमाइटी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपने पावर्स कैसे दिए थे। तभी वहाँ पे मिज़ोरा बोलता है कि ईट दिस, ऐसा ये बाल खा जाओ। जैसे कि ऑलमाइटी बोलता है कि ऐसे नहीं, तुमने मेरा एक डीएनए लिया था जो तुम्हारे ब्लड के अंदर मिलने की वजह से तुम्हें पावर मिली। तभी मिज़ोरा बोलता है क्या हीरो किलर को भी वही पावर मिल चुकी है ऑलमाइटी की, तुम्हारी पावर मेरी पावर उसको हीरो किलर को मिल चुकी है। देखिए ऑलमाइटी बोलता है कि नहीं मिज़ोरे, ऐसा नहीं होता है। जैसे वन फॉर ऑल ये किसी से छीनी नहीं जा सकती, उसे वो दे सकते हैं, हम हमारी इच्छा से दे सकते हैं किसी को भी वन फॉर ऑल। पर तुम्हें एक चीज़ बात सुननी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वन फॉर ऑल इससे पहले भी एक और नया था। जैसे कि ये सोसाइटी बनी थी कि यहाँ पे सभी लोगों के पास कॉर्क थे और जिसके पास कॉर्क नहीं थी, तो उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस फैल गया था और सभी लोग जिसके पास पावर नहीं थी वो लोग बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे थे। तो भी सुबह सोसाइटी ने एक नया ये लिया कि ह्यूमन राइट्स की तरफ बन। तभी वहाँ पे एक बंदा था जो उन सभी कॉर्ड्स को छीन ले रहा था सब लोगों से, कि सबकी पावर्स वो छीन ले रहा था और उसका मोटो था कि ऑल फॉर वन। और ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे थे सोसाइटी के लिए और इन लोगों की वजह से, और जिनके पास कॉर्क नहीं थे वो उसे कॉर्क दे रहे थे, पर उसका बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज था, क्योंकि अगर वो कॉर्क उस बॉडी पे फिट नहीं हुआ तो वो बॉडी फट जा सकती थी। जिसे देख के मिज़ोरा बहुत ज़्यादा हैरान था। और तो तुम उसका एग्जांपल भी देख सकते हो मिज़ोरा की, वहाँ पे वो एक बर्डमैन था, वो भी इसका ही शिकार था। और अभी वो ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल, ये सब उसका एक भाई था जो उसको कॉर्क देने की कोशिश कर रहा था। अपन उसको ऑल फॉर वन को लगता था कि उसके छोटे भाई के पास कोई पावर्स नहीं है, पर तभी हमें पता चलता है कि ऑल फॉर वन गलत था, क्योंकि उसके छोटे भाई के पास एक पावर थी जो लोगों को पावर दे सकती थी, और जिसकी वजह से ऑल फॉर वन और उसकी पावर देने की शक्ति से बनी एक बहुत ही बड़ी पावर, पर उससे जन्म हुआ वन फॉर ऑल का। और इसकी वजह से उसने सोचा कि उसके भाई को वो मार सकेगा कि और वो दुनिया पे कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। पर तभी हमें पता चलता है कि वो ऑल वन फॉर ऑल इतना ताकतवर नहीं था और इसके वजह से वो उसके साथ लड़ाई में हार गया था। पर तभी वन फॉर ऑल को सोचा कि वो लोगों को पास कर पा रहेगा। अपन ऑल फॉर वन अपने पावर को बढ़ाने में लग गया था और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। पर वन फॉर ऑल अभी इतना शक्तिशाली नहीं था, तो उसका जो यूज़र ओनर था उसने सभी लोगों को पास करते रहा वन फॉर ऑल, और वो पावर मुझ तक पहुंची और मैंने सोचा कि मैंने उस आदमी को हरा दिया। अपन ये सिर्फ मुझे लगता था और वो आज वापस लौट आया है इस दुनिया पे कब्जा करने के लिए। अब मुझे उसे कैसे कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा। मिज़ोरिया सुनता ही मिज़ोरिया उठ जाता है और बोलता है कि ऑलमाइटी हम लोग उसे मिल के मारेंगे, अब मुझे जितना ट्रेन करना है करिए, मैं उस विलन को मार के ही छोड़ूंगा। अब तभी ऑलमाइटी मन में सोचता है कि अभी मिज़ोरिया इस बात के लिए तैयार नहीं है, तो उसे जाने के लिए कह देता है और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आता हो, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।